हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल से अवित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एक केस स्टडी करेंगे जो कि आपकी बेस्ड ऑन है एन्युटी ड्यू पर। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है 12 है एबीएम का, उसका पार्ट 5 में जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसमें 4 क्वेश्चन हैं। ये वही 4 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, पहले ऑर्डिनरी एन्युटी और जो आपकी एन्युटी ड्यू है, ठीक है, उनके दोनों के फार्मूले हम यहाँ पर जो है देखेंगे। क्योंकि क्या है कि फार्मूले अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला याद होना। साथ ही साथ में ये पहचान पाना कि मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है। तो फ्रेंड्स, जो ये फार्मूले हैं ना, ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला हमें याद है। क्या याद है? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या था? A/R लिखते थे, ब्रैकेट लगाते थे, 1 + R⁴ ऊपर लिखते थे, और वही चीज़ 1 + R⁴ नीचे लिखते थे। ऊपर में बस एक काम और करते थे, यहाँ -1 और लगा देते थे बाहर में ना। इतना अगर हम लिखते थे तो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का बन जाता था। फ्यूचर वैल्यू का बनाने के लिए हम केवल इसको हटा देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि अगर हम बात करें फ्यूचर वैल्यू की, ऑर्डिनरी एन्युटी की, तो A/R, ओके, ऊपर में 1 + R⁴ जो था वही रहेगा। नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर ये गायब हो गया। तो ये फ्यूचर वैल्यू का था, किसका? ऑर्डिनरी एन्युटी का। ऐसी एन्युटी जिसमें पैसे मंथ के एंड में, ईयर के एंड में जमा किए जाते हैं, वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। एन्युटी ड्यू क्या होती है? जहाँ पर पैसा मंथ के बिगनिंग में या ईयर के बिगनिंग में जमा किया जाता है, दैट इज योर एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब जो ये फार्मूले हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की, इसी फार्मूले की सहायता से ही हम एन्युटी ड्यू का भी याद रखेंगे, ताकि थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्टी ना आए। पहला, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालनी है तो ये फार्मूला हो गया। अगर एन्युटी ड्यू का है तो फिर चेंजेस क्या आएंगे? जितना है ये, इसी में ए और ऐड कर लीजिए। कहने मतलब ये हुआ, पहले ए लिखेंगे प्लस ये सारा कुछ, जो इतना सारा कुछ है ये लिखिए, A/R फिर से लिखेंगे, ऊपर की तरफ में 1 + R⁴ -1 अपान 1 + R⁴ है ना। ऐसे ही तो लिखते थे, 1 + R⁴ यहाँ लिखते थे, नीचे भी लिखते थे, हम -1 करते थे। अब जो ये लिखा है इसमें बस n ना हो करके n-1 कर दीजिए, बस यही आपका एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो गया। मेरी बात समझ में आई कि क्या क्या चेंजेज आए? पहला चेंज तो ये आया कि A+ होगा, A + A/R होगा। दूसरा चेंज ये आया कि यहाँ -1 हो गया। बस ये 2 चेंजेज आ गए। ठीक है, A+ हो गया, बाकी सारा कुछ यही सेम फार्मूला, A+ दिस मच, और इसमें भी n ना हो करके n-1 अगर आप लिख देते हो तो ये आपका एन्युटी ड्यू का फार्मूला है। इतना ज़्यादा मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखोगे कि मान लेते हैं आपको ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला याद है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होती है A/R, है ना, ब्रैकेट में 1 + R⁴ लिखिए, नीचे में भी 1 + R⁴ लिखिए, ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ -1 लगा दीजिए। यही फार्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का, राइट। ऑर्डिनरी, अब इसे एन्युटी ड्यू में बदलना है तो क्या करिए, यहाँ A ऐड कर दीजिए। सब कुछ सेम रखा, A ऐड कर दिया, और एक चेंज और केवल करिए, यहाँ n पावर ना होकर के n-1 पावर कर दीजिए दोनों जगह, बस सिर्फ। दिस इज योर एन्युटी ड्यू का फार्मूला, है ना, योर एन्युटी ड्यू फार्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, क्लियर होगी बात। फ्यूचर वैल्यू का कैसे याद किया था? फ्यूचर वैल्यू का अगर आपको याद हो, फ्यूचर वैल्यू का, तो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी की पहले बात करूंगा। ऑर्डिनरी एन्युटी में हम क्या करते थे? जो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का था वही फार्मूला लिखते थे, A/R ब्रैकेट में 1 + R⁴ जो अपान है वो लिखते ही नहीं है, बस इतना ही चेंजेज आता है। प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ नीचे 1 + R⁴ लिखते थे, वही नहीं लिखेंगे तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो जाता है। अब अगर आपको इसी को एन्युटी ड्यू में बदलना है तो सेम सब कुछ लिखिए, A/R ब्रैकेट में जो अंश है, न्यूमरेटर है, वही लिख दीजिए जो था किसका? ऑर्डिनरी एन्युटी का। इसी को मल्टीप्लाई केवल कर दीजिए 1 + R से, ब्रैकेट में 1 + R से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। थोड़ा सा ध्यान रख करके रेफरेंस में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है, ये आपको याद है। हमें बस केवल इसमें इंटू
वन प्लस आर कर देना है। अगर ये इतना मैंने कर दिया तो अब ये ऑर्डिनरी एन्युटी का ना होकर के एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो गया है, ये आपके सामने, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्डिनरी एन्युटी का ये फार्मूला आपके सामने है। इसी में क्या करिए, इसमें प्लस ए कर दीजिए और यहाँ जो एन है इसको पावर को n-1 कर दीजिए, बस ये आपका एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो गया। ओके, दिस इज योर एन्युटी ड्यू फार्मूला, ठीक है। तो दो फार्मूले अब आपको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की, तो फार्मूला एक बार फिर से देखिए, क्योंकि क्या है कि फार्मूला ध्यान है तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ए प्लस ए अपान आर लिखेंगे हम लोग, ऊपर में 1 प्लस आर टू दी पावर एन, नीचे में भी 1 प्लस आर टू दी पावर एन लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, हम -1 करेंगे, राइट। अब जो एन है ये n ना रह करके n-1 हो जाएगा, बस दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला, राइट। उसके बाद में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वहाँ पर a अपान आर लिखते थे और केवल ऊपर वाला ये अंश जो था वही लिखते थे, तो 1 प्लस आर टू दी पावर n-1 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी को 1 प्लस आर कर दीजिए एंड यू आर डन हियर, है ना। ये आपका फ्यूचर वैल्यू फार्मूला होगा। ओके, चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, इसमें इंड लिखा होता है, इंड ऑफ द मंथ, इंड ऑफ द ईयर, इंड ऑफ द क्वार्टर, कुछ भी। और एन्युटी ड्यू में आपको बिगनिंग लिखा होगा, बिगनिंग में, मंथ के शुरुआत में, इंड ईयर के स्टार्टिंग में, ऐसा लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है, मान लीजिए ना बिगनिंग लिखा है ना इंड लिखा है, तो उस केस में क्या मान कर चलेंगे हम, इंड मान करके, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी मान करके चलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 20,000 रुपये हर साल जमा करता है, अगले 10 साल तक वो जमा करेगा, तो 20,000 रुपये हर साल वो जमा कर रहा है, ना यहाँ शुरुआत में बताया गया ना आखिरी में बताया गया, तो आप हमेशा लास्ट में मान करके चलेंगे, इसे एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी मान करके चलेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, अगर एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आपको बिगिनिंग लिखा मिलेगा। अब ये इंश्योर्ड रहिए, मतलब एकदम 100% श्योर रहिए कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भैया ये जो है बिगिनिंग में जमा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000 which is deposited at the beginning of each year for 6 years. Rate of interest is 12% and compounded yearly. अब आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, पहली बात फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स वी नीड टू यूज द फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। चलिए ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। 1,000 रुपये जो जमा कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, तो ये हमारा ए हो गया, एन्युटी हो गई। बिगनिंग की बात कर दी तो हमारा एन्युटी ड्यू हो गया। ईच ईयर है, देखिए हर साल जमा कर रहा है वो 1,000 रुपये, ऐसा नहीं कि उसने 1,000 रुपये जमा किया और उसके बाद वेट कर रहा है अगले 6 साल तक, नहीं, ईच ईयर ही इज डिपॉजिटिंग। तो हर साल 1,000 रुपये अगर आप जमा कर रहे हो फ्रेंड, तो ये जो है आपको, राइट, ये एन्युटी का मामला हो गया, एन्युटी हो गई। ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला नहीं रहा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर एन से हमारा काम नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू किसको मानोगे, यहाँ 6 प्रेजेंट वैल्यू हैं, 1,000 ये भी है, 1,000 ये भी है, 6 ईयर जमा कर रहा है। तो कोई चीज़ अगर मल्टीपल टाइम्स हो रही, बार बार हर साल हो रही है, तो वो एन्युटी की बात हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये एन्युटी का मामला है, क्योंकि हर साल वो जमा कर रहा है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू, तो बिगनिंग शब्द से पता चलता है कि इट इज एन्युटी ड्यू। क्या है एन्युटी ड्यू? कितने साल जमा हो रहा है? 6 साल जमा हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ईयरली कंपाउंडिंग है तो हमें कोई गणित नहीं लगानी। अगर क्वार्टरली होता तो इसको 4 से डिवाइड करते, हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड करते, नंबर ऑफ ईयर को भी मल्टीप्लाई करते। वो बातें हमने यहाँ पहले क्लियर ही कर रखी हैं। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? फ्यूचर वैल्यू। तो पहला तो फार्मूला लिख लीजिए। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या है? ए अपान आर लिखेंगे। ऑर्डिनरी एन्युटी वाला पहले लिखिए, 1 प्लस आर टू द पावर एन -1, इतना तो पहले से था, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमें और कर देना, इतना ही तो करना है। यही हो गया हमारा फार्मूला। ए की वैल्यू, अब सारी वैल्यूज केवल पुट करनी है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कैलकुलेटर अपने पास रखिए। प्रेजेंट एन्युटी कितनी है? 1,000 रुपये हर साल जमा हो रहा है। डिवाइड बाई आर कितना है? देखिए 12% है, तो 12% ना लेकर के हम 0.12 लेते हैं। पता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ, 12% को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.12 आता है, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। ब्रैकेट में अगर 1 प्लस 1.12 करेंगे तो 1.12 हो जाएगा, टू दी पावर 6। क्यों? क्योंकि 6 साल तक जमा हो रहा है। -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद होगा, इंटू 1.12। बोलिए अब इसमें कौन सी बात आपको समझ में नहीं है? देखिए आर की वैल्यू हमने 0.12 रखी, 1 प्लस आर जब आप ऐड करोगे तो 1.12 दी पावर 6 हो जाएगी, -1 इंटू 1.12 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है? बस इसकी पावर 6 केवल सॉल्व कर ले जाइए। देखिए हमें 1.12, एक मिनट, 1.12 इंटू 1.12,
2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार हो गया। 1 दशमलव इतना ले लीजिए, 1.9738। उसमें से एक अगर आप घटाओगे तो 0.9738 ये हो जाएगा, इंटू 1.12 हो जाएगा। इधर में 1000 इंटू, और यहाँ पूरे का डिवाइड 0.12 कर दीजिए। अब कुछ करिए मत, सीधे कैलकुलेटर उठा लीजिए आप, ठीक है। हम कैलकुलेटर उठाते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9738 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 एंड जो आया इसको डिवाइडेड बाई कर दीजिए 0.12, तो ये हो जाएगा 9088 या 9089 रुपये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गई फ्यूचर वैल्यू 9089, ओके, 9089 रुपये, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपये हर साल जमा करता है 6 साल तक, तो वैसे तो वो 6000 जमा करेगा, है ना। देखिए 1,000 6 साल तक जमा करो 6000, लेकिन उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी वो 9089 रुपये बन रही है। देखिए कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है फ्रेंड्स, जो है पहचानने का भी तरीका बता दिए। जो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते थे सर की कन्फ्यूजन हो रही कि कब माने की एन्युटी है, कौन सा ऑर्डिनरी एन्युटी है, नॉर्मल आपका एन्युटी ड्यू है, प्रेजेंट वैल्यू लगेगा, फ्यूचर वैल्यू लगेगा। क्लियर समझिए। देखिए 2 धाराएं हैं एक तरीके से ना यहाँ पर, 1 2। पहली धारा ये है कि जिसमें आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है। इसमें 1 टाइम इंस्टॉलमेंट रहता है कि 5 लाख रुपए जमा किए और 10 साल में कितना मिलेगा। यहाँ पर सिंपल ये फार्मूला, एक ही फार्मूले से फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r⁴n से आपका काम चल जाता है। दूसरा केस आता है फ्रेंड्स एन्युटी का, जिसमें क्या होता है कि पैसा एक बार नहीं जमा होता, वो हर साल जमा होता है। अब अगर हर साल बिगिनिंग में जमा होगा तो एन्युटी ड्यू बनती है, अगर एंड में जमा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा तो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का केस बनता है। बस ये 2 चीज़ें हो गई। अब इन दोनों में भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट। तो एक तरीके से हम देखें तो यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट, 6 तरीके की प्रेजेंट वैल्यू, 6 तरीके के फार्मूले आपके यहाँ पर बन करके आपके सामने आते हैं, जिसमें से हम ये एक फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर 2 फार्मूले होते हैं, ओके। अब आपको असली बात ये होती है कि सवाल को देख करके पहचानिए कि किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ आता है। अजय डिपॉजिट ₹2000, क्या वो 20,000 रुपये सिर्फ एक बार जमा कर रहा है? आप अपने आप से पूछिए, क्या 20,000 एक ही बार जमा किया? अगर हाँ तो ये वाले फार्मूले में चले सीधे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। अगर नहीं कहता, नहीं 20,000 एक बार नहीं जमा हो रहा है, कई बार जमा हो रहा है, हर साल जमा हो रहा है, तो फिर देखिए ये केस यहाँ चला आया इस वाले में। अब ये देखिए कि शुरुआत में जमा कर रहा है कि आखिरी में जमा कर रहा है। तो अजय डिपॉजिट 20,000 ईच ईयर, अब उसने कह दिया कि हर साल 20,000 रुपये जमा कर रहा है, 5 साल तक जमा कर रहा है इन द बिगनिंग। अब शुरुआत में कह दिया, इन द बिगनिंग की बात कर दी, तो ये आपका एन्युटी ड्यू की बात हो गई। कौन सी एन्युटी? एन्युटी ड्यू का। अब एन्युटी ड्यू की फार्मूले जो है प्रेजेंट वैल्यू के वो लगा दीजिए, फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है वो लगा दीजिए और क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ओके। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि 20,000 रुपये हर साल जमा करता है, 5 साल तक जमा करता है, बिगनिंग में करता है, तो एन्युटी ड्यू का मामला हो गया। मैंने आपको पहचानना समझाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो आज इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है? दैट मीन्स कि हमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना होगा। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लिख लीजिए, A/R ब्रैकेट में 1 + r⁴n हम ऊपर लिखते हैं, वही सेम चीज़ 1 + r⁴n हम नीचे लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ -1 लगाते हैं। अब अगर आपको एन्युटी ड्यू में इसी फार्मूले को एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट करना है, यहाँ A लिखिए, प्लस लगा दीजिए, चाहे शुरू में लगा दीजिए A, चाहे बाद में जोड़ दीजिए, यहाँ पर पावर 1 कम कर दीजिए, बस दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू, ओके। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है? ए कितना है हमारा? एन्युटी कितनी है, हर साल कितना जमा हो रहा है? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये फ्रेंड जो है यहाँ लिखा, प्लस 20,000 यहाँ भी लिखेंगे, अपान आर कितना है? 6%, 0.06। देखिए यहाँ कोई हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली की कोई बात नहीं हो रही है, तो 0.06 हमने लिख दिया। ऊपर में ब्रैकेट में 1.06 हो जाएगा, A1 + r आपका 1.06 हो जाएगा, टू दी पावर n कितना है? 5, लेकिन 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगी, -1 अपान यहाँ पर भी सेम वही चीज़, जो ऊपर है वही सेम चीज़ नीचे होती है। देखिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। A का वैल्यू 20,000 रखा, R की वैल्यू 0.06 रखी,
1 प्लस आर हमारा हो जाएगा 1.06, क्योंकि 1 और आर जोड़ोगे तो 1.06 टू दी पावर हाउ मच 5 है, उसमें से एक कम क्योंकि n-1 फार्मूले तो 4 हो गया। ओके, अब बचा क्या, सिर्फ जो है 1.06 की पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1.06 इंटू 1.06, ये 2 टाइम्स हो गया, 3 एंड 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है 1.2625 ले लेते हैं, ठीक है, 1.2625 ये वैल्यू हो गई इस वाले की, ठीक है। उसमें से यहाँ -1 है, नीचे वही सेम चीज़ 1.2625 हो जाएगी, दिस इज योर ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर 20,000 एज इट इज रखा रहने दीजिए, प्लस 20,000 अपान 0.06। अब इसमें से जब आप एक घटाओगे तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब कैलकुलेटर उठा लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ कठिन है नहीं। देखिए क्यों, हम क्या करेंगे, 20,000 ये जो ये वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे, 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.2625, जो आया उसको डिवाइड बाई 0.06, जो आया उसको अगेन डिवाइडेड बाई 1.2625, ये आ गया आपका 69,306.93, ठीक है। अब जितना आया है उसमें 20,000 और जोड़ना है, ये वाला 20,000 अगर हम और जोड़ दें इसी में, प्लस 20,000 में और कर दूं इसमें, तो बस मेरा आंसर आ गया। देखिए 89,307 ले लीजिए, 89,307 रुपीज़, ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, देख लीजिए। ओके, अब देखिए क्या है कि वो 20 हज़ार रुपये जमा कर रहा है 5 साल तक, तो कितना जमा करेगा, 20-25 1 लाख रुपए वो जमा करेगा। लेकिन जो वो 1 लाख रुपए 5 साल में जमा करेगा, उसकी करंट टाइम पे वैल्यू केवल 89,307 रुपये बनती है। ओके, कहाँ कोई डिफ़िकल्टी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है और नथिंग एल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए, आई कैन बाई ए कार आइदर बाई पेइंग 1,20,000 रुपये और 30,000 रुपये पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि या तो नगद 1,20,000 आज दे दो, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। दूसरा कह रहे हैं कि ऐसा करो कि 30,000 रुपये जो है मुझे हर साल दो और अगले 4 साल तक। तो ऐसे दिख तो रहा है कि 30,000 रुपये मैं दूंगा और 4 साल में 1,20,000 रुपये हो जाएंगे मेरे। तो ये तो दिख ही रहा है कि 1,20,000 यहाँ भी दे रहा हूँ, 1,20,000 यहाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर ये जो 30,000 रुपये बैंक वहाँ दे रहे हो कस्टमर को, मतलब जो है दुकानदार को, वो अगर बैंक में आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप जमा कर दो, FD करवा दो, तो आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, उसको पेमेंट भी कर पाओगे और फ़ायदा भी हो जाएगा। तो हम यही देखेंगे कि जो ये 30,000 रुपये हमने जमा किया है 4 साल तक, 1,20,000 रुपये, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हमने अभी देखा कि जो हमने 1 लाख रुपए जमा किए थे, जैसे 20 हज़ार के साथ 5 साल में 1 लाख रुपए भले ही जमा किए, जमा करने को तो उस समय तक मैंने 1 लाख इकट्ठा कर दिया, लेकिन एक्चुअल में मुझे 1 लाख जमा करने की जरूरत नहीं। यदि मैं आज जो है 89,000 रुपये ले जा करके बैंक में FD करवा दूं, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6% पर वो ऑटोमेटिक जो है 5 साल में 5 ईयर्स में वो ऑटोमेटिक इतने रुपए की FD अपने आप 1 लाख रुपए की हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हमें पता करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1,20,000 रुपये जमा कर दूँ या कितने रुपए की FD मैं करवा दूं कि अगले 4 साल में मुझे जो है 1,20,000 रुपये मिल जाएं, यही टारगेट है, ठीक है। बिगनिंग लिखा हुआ है, देखिए 30,000 रुपये पर ईयर जमा करना अगले 4 साल बिगनिंग। तो देखिए क्या पैसा 30,000 रुपये एक ही साल दिया जा रहा है, नहीं, 4 साल तक दे रहा है, तो ये एन्युटी का केस है। एन्युटी ड्यू या ऑर्डिनरी एन्युटी, बिगनिंग शब्द से इट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू। देखिए बिगनिंग शब्द लिखा ही होगा ड्यू में, बिना लिखे काम नहीं चले, क्योंकि जैसे बिगनिंग शब्द हटेगा तुरंत ही आप इसे ऑर्डिनरी एन्युटी अपने आप ही एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन है 1,20,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका एन्युटी ड्यू का केस, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मूला वही लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A प्लस A/R। अब थोड़ा बहुत फार्मूला याद हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से, पहली बार में प्रॉब्लम होती है, -1/1 प्लस R टू दी पावर n, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ -1 और लगा देंगे, ठीक है, याद रखने की वजह से। अब A है, A मीन्स यहाँ पर हम कितना जमा कर रहे हैं फ्रेंड्स, हर साल 30,000 रुपये बिगनिंग में जमा करें, तो 30,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000 डिवाइडेड बाई R कितना है आपका 0.05, ब्रैकेट में 1.05 की पावर कितना है 4 है,
4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, -1 अपन 1.05 की पावर 3, ये हो गया। ठीक है, अब 1.05 की पावर 3 हमें सिर्फ कैलकुलेट कर लेनी रह गई है। 1.05 इंटू 1.05 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ। ठीक है, तो 1.1576 मैं ले लेता हूँ अगर, ठीक है, -1 करूँगा और नीचे वही 1.1576 सेम लिख दूँगा। यहाँ पर 30,000 लिखिए इंटू यहाँ पर डिवाइडेड बाई 0.05 और यहाँ 30,000 प्लस में रहने ही दीजिए प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसमें से -1 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बस केवल कैलकुलेटर उठाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ही बार में कैलकुलेटर करते जाइए। पहले हम वो 30,000 इंटू जो वाला पोर्शन है उसे सॉल्व करें, जो ये 30,000 प्लस में इसको छोड़ रहे हैं फ्रेंड। देखिए ध्यान दीजिए, मैं पहले ये सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, ये पोर्शन। ठीक है, 30,000 इंटू ऊपर में देखिए 0.1576 है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई 0.05 कर दिया, डिवाइडेड बाई 1.1576 कर दिया। ये देखिए जितना आया इसमें 30,000 और ऐड कर लीजिए, तो 1,11,686 आ रहा है मेरा। आई थिंक आई हैव ठीक है, 1,00,000 देखिए 1,11,686 रुपये। अब यहाँ क्या है कि आपको कैश कितना पे करना पड़ रहा है, 1,20,000 रुपये, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो आपको 1,11,000 रुपये पे करके ही काम आपका हो जा रहा है एक हिसाब से। यानी करंटली अगर आपके पास 1,11,000 रुपये हो फ्रेंड और उसकी आप FD करवा दो, तो FD करवाने के बाद ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जो ये 3-4 किस्तें हैं ये पूरी हो जाएंगी। तो बेहतर है कि हम 1,11,000 इन्वेस्ट करें तुरंत ही, ना कि 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करें। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा है कि 30,000 रुपये पर ईयर 4 ईयर तक बिगनिंग में जो हम दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे लिए निकल करके आता है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इफ़ आई डिपॉजिट ₹40,000 पर ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो देखिए अब ईच ईयर जमा हो रहा है, पर ईयर 40,000 रुपये जमा हो रहे हैं, तो दिस इज योर ए। एन्युटी का केस है, क्यों? क्योंकि हर साल जमा हो रहा है, बिगनिंग की बात है, तो एन्युटी ड्यू का केस है। 20 साल तक जमा करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कहीं हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं लिखा है, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। देन कैन यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ दिस इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों कैलकुलेट करना है। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू है हमारा फार्मूला A प्लस A/R ब्रैकेट में 1 प्लस R टू दी पावर n माइनस 1/1 प्लस R टू दी पावर n। ठीक है, और इसमें n-1 कर देते हैं क्योंकि हमारा एन्युटी ड्यू का केस है। बस उठा करके यहाँ 40,000 रुपये रखिए, प्लस यहाँ पर 40,000 डिवाइडेड बाई R 0.08 हो गया। 1.08 की पावर कितना हुआ फ्रेंड्स? 19 होगा। क्यों? क्योंकि जो है 20 है, 20 में से एक लेस करेंगे तो 19 हो जाएगा, -1 करेंगे अपान 1.08 की पावर 19 कर दिया हमने। ओके, अब बस इसको 1.08 की पावर 19 कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक और बड़ी ही अच्छी बात है यहाँ पर, क्या कि 1.08 की पावर 19 ना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 19 का कोई फैक्टर नहीं होता, 19 इंटू 1 होता है बस। ऐसा नहीं कि जैसे 18 होता तो हम 6 इंटू 3 कर लेते या 9 इंटू 2 कर लेते, लेकिन 19 को आप जो है किसी और के साथ जो है वो नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो आपको 1.08 इंटू 19 करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब जो है 1.08 इंटू 1.08, ठीक है, ये 2 टाइम्स है। मैं प्रेस करता जाता हूँ, काउंट कर लूँगा। ठीक है, हमने 2 टाइम्स किया हुआ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो ये आ गया मेरे ख्याल से 4.3157। ठीक है, 4.3157, नीचे भी वही लिख लीजिए 4.3157। अब देखिए यहाँ -1 है तो इसको 3 कर दूँ, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। 3.3157 मैंने कर दिया, यहाँ से एक घटा करके। ठीक है, यहाँ पर 40,000 अपान 0.08 भी वैसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 40,000 रुपये। ठीक है, हो गया। अब बस कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे जो ये इधर वाला है। ठीक है, 40,000 वाला, 40,000
मल्टीप्लाइड बाई 3.3157 जो आया डिवाइडेड बाई 0.08 किया, जो आया डिवाइडेड बाई 4.3157 किया, ये आ गया 3,84,143। ठीक है, इसमें 40,000 रुपये और ऐड कर दीजिए जो पहले दिया हुआ है, बस 4,24,143, 4,24,143 रुपये। इसकी कौन सी वैल्यू निकल आई फ्रेंड्स? प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आई है। ठीक है, आप जमा कितना कर रहे हो 40,000 रुपये के हिसाब से 20 साल में? 8 लाख रुपये। यू आर डिपॉजिटिंग टोटल 8 लाख, और बदले में आपको ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही? केवल 4,24,000 रुपये। यानी कि 20 साल बाद जो आपको ये पैसा टोटल हो रहा है ना, 40,000 रुपये मिला करके, इसकी आज के समय में जो वैल्यू है 4,24,000 रुपये के बराबर है। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स फ्यूचर वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए फार्मूला वही है, A/R ब्रैकेट में 1 + r⁻n-1। जो ये किसका फार्मूला है? ऑर्डिनरी एन्युटी का। इसी को 1 + r से केवल मल्टीप्लाई कर देना होता है। ए कितना है आपके पास फ्रेंड? 40,000। आर कितना है आपके पास में? 0.08। राइट, देखिए यहाँ पर 0.08 है आर की वैल्यू। उसके बाद में A/R ब्रैकेट में 1.08 की पावर n कितना है आपका फ्रेंड्स? बताइए n कितना है? 20 ईयर्स। राइट, क्योंकि यहाँ पर n-1 था, वहाँ पर n है 20 - 1 इंटू 1.08। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 1.08 की पावर जो है 20 है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ 20 की जगह 4 × 5 कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 1.08 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे। ओके, जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर 5 कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये ऐसे काम करता है। तो पहले 1.08 इंटू 1.08 किया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, तो 4 टाइम्स हमारा आ गया 1.3605 ले लेते हैं, 1.3605। ओके, ये आगे वैल्यू। अब इसकी 5 टाइम्स वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी पावर 5 करनी है। 1.3605 इंटू 1.3605, 2, 3, 4, 5, 4.6611। ओके, ये हो गया इसकी पावर 5 जो हमने, यानी कि 1.08 की पावर 20 की वैल्यू आपको निकल करके ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा 40,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.08 हो गया। ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे, इसकी जगह पर ये लिखेंगे, -1 करेंगे फ्रेंड, तो सीधे घटा के लिख देता हूँ, 3.6611 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट के बाहर 1.08 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से सिर्फ कैलकुलेटर यूज करिए, ऊपर की जितनी चीज़ें हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.6611 मल्टीप्लाइड बाई 1.08, जो आया इसको डिवाइड किया 0.08 से, आ गया 19,76,994। ओके, 19,76,994 निकल आई इसकी फ्यूचर वैल्यू। मतलब आप जो 40,000 रुपये के हिसाब से 20 साल में 8 लाख रुपए जमा करोगे, ये 20 साल बाद जब आपको मिलेगी तो 19,76,000, यानी लगभग 20 लाख रुपए आपको मिल रही है। ओके, तो ये हो गया, देखिए 4,24,144 हमारा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 19,76,000 आ गया। ओके, तो क्लियर हो गया फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं, एक एक क्वेश्चन हम पूरा टाइम दे करके सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी केवल चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, आपको चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 5 में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हमने नया दिया हुआ है यहाँ पर। सपोज यू वांट टू सेव मनी फॉर योर चाइल्ड कॉलेज एक्सपेंसेस, लेट अस सपोज यू डिपॉजिट ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो हर साल आप 1,000 रुपये ईच ईयर बिगनिंग में जमा करते हैं। 1,000 रुपये हर साल की शुरुआत में आप जमा करते हैं 18 साल तक। इंटरेस्ट रेट 5% का है, तो जो है कितनी पैसा अवेलेबल रहेगा जब आप जो आपका बेटा है या बेटी है वो अपनी कॉलेज स्टार्ट करेगा तब। ओके, तो हमारा मतलब ये है कि 1,000 रुपये हम हर साल जमा करेंगे, 18 साल तक जमा करेंगे, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना मनी अवेलेबल होगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है A/R ब्रैकेट में 1 + r⁻n-1 इंटू 1 + r। ठीक है, A कितना है? 1,000। R कितना है? 0.05, क्योंकि 5% है। A कितना है? 1,000 हर साल जमा हो रहा है। बिगनिंग की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर एन्युटी
की बात की है। 1 प्लस आर कितना हो गया 1.05 टू दी पावर n कितना हो गया 18 माइनस 1 इंटू 1.05। उसके बाद आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्यों लिया है 1.05 की 18 पावर 18 कैलकुलेट करना है, तो 1.05 टू दी पावर 18। इसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं। 18 की जगह पर हम चाहें तो इसे 6 इंटू 3 लिख सकते हैं या 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो। मान लो मैंने 3 इंटू 6 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे 0.05 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसकी पावर 6 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1.05 इंटू 1.05, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, 1.1576। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप जो है 6 टाइम्स, 1.1576 इंटू 1.1576, 2 टाइम्स हुआ 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया 2.4063। ओके, तो ये वैल्यू किसकी निकल करके आई फ्रेंड्स, ये जो पावर थी। उसके बाद में इसमें से एक माइनस करना है, तो हमारे पास जो एक्चुअल में आएगा 1000 अपान 0.05 इंटू 1.4063 इंटू 1.05। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर मार दीजिए, कुछ रह नहीं गया है। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.4063 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, जो भी आया डिवाइडेड बाई 0.05, ये आ गया 29,532 रुपये। 29,532 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप हर साल जो है 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 18 साल में देखिए आप 18,000 जमा करेंगे, लेकिन उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 29,000 रुपये के आसपास बनती है जा करके। यही आपका क्वेश्चन था। ओके, जो भी आपको मैंने ये कैलकुलेट कर दिया था एग्जैक्टली वही स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए फ्रेंड। देखिए 18 पावर को हमने 3 इंटू 6 बदला है, फिर इसकी पावर 3 निकाली, फिर 6 किया, सारा कुछ वही है, ताकि क्लियरिटी आपको रहे। मान लीजिए अभी मैं समझा रहा हूँ, कल को आप PDF प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको डाउट ना बने किसी चीज़ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। करण वांट टू हैव ₹8 लाख फ्रॉम म्यूचुअल फंड बाई द टाइम ही रिटायर 30 ईयर्स फ्राम नाउ। तो मतलब करण है, जब वो 30 साल बाद रिटायर होगा आज से, तो उसे 8 लाख रुपए चाहिए किसी म्यूचुअल फंड से। इफ़ द एन्युटी पेज या एन्युटी कह लीजिए या म्यूचुअल फंड पे करता है फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 5%, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है उसमें 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में। कन्फ्यूज मत होइएगा, जो इंटरेस्ट है वो हर साल के अंत में पे हो रहा है। हाउ मच मनी ही शुड डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इन दिस म्यूचुअल फंड। तो पूछ रहे हैं कि कितना पैसा हर साल की शुरुआत में जमा किया जाए कि उसे 8 लाख रुपए मिल जाएं। देखिए पैसा जमा होना बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, यहाँ 2 शब्द हैं। पहला इंटरेस्ट पे हो रहा है हर साल के अंत में, एंड ऑफ द ईच ईयर, और डिपॉजिट जो है जो पैसा करना है वो बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा लें सर, एंड वाला लें या बिगनिंग वाला। तो भाई जो पैसा जमा करोगे वो शुरुआत में जमा करोगे लास्ट में जमा कर रहे हो। इंटरेस्ट तो हमेशा साल के अंत में ही मिलता है। यदि मैं इस टर्म को यहाँ से हटा भी दूँ कि इंटरेस्ट ऑफ 5%, बस इतना ही लिख दूँ मैं यहाँ पर। देखिए इफ़ द एन्युटी आर म्यूचुअल फंड पेज अ फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 5%, अगर मैं इतनी ही बात लिख दूँ बाकी सब हटा दूँ, तो क्या इस बात से, इस स्टेटमेंट से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बिगिनिंग में पैसा जमा हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एन्युटी ड्यू का केस है। 8 लाख रुपए चाहिए, दैट मीन्स कि ये फ्यूचर वैल्यू है। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू आपको 8 लाख दे रखी है। ए आपको पता करना है, आर आपका 0.05 हो जाएगा, एन आपका 30 ईयर हो जाएगा। कोई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग वगैरह कोई है नहीं लफड़ा, तो और आसान है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए अपान आर, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, तो ए कितना है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 8 लाख ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स के आराम के लिए। ए कितना है हमारा, ए ही रहेगा। आर कितना है 0.05 है, ब्रैकेट में 1.05 टू दी पावर कितने साल की बात हो रही है, ये कितने साल जमा करेगा 30 साल तक। ठीक है, तो ये पावर 30 हो जाएगी यहाँ पर फ्रेंड्स, -1 इंटू 1.05, 1 प्लस आर की जगह पर। ठीक है, अब बस केवल ये पूरा इक्वेशन, यानी हमारे लिए जो मेजर टास्क है वो यही है कि 1.05 की पावर 30 कैलकुलेट कर ले जाए। 30 को कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो 6 पंचे 30 हो सकता है या 5 छंग 30 हो सकता है। तो
0.05 की पावर ऐसा करते हैं, पहले 5 कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पावर आए वैल्यू आएगी उसका पावर 6 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 1.05 इंटू 1.05, ये 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 1.2763, 1.2763। अब इसकी पावर 6 कैलकुलेट कर लीजिए, 1.2763 इंटू 1.2763, ये पावर 2 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 4.3223, ठीक है, 4.3223, ये हो गई बात आपकी। इतना ये सॉल्व होकर के आ गया, पावर 30 हमने निकाल ली। इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ वैल्यू को, तो 8 लाख इक्वल टू A/0.05 इंटू, इसमें से फ्रेंड्स जो है अगर 1 घटाओगे आप तो ये आ जाएगा 3.3223, ओके, और इंटू 1.05, बस इतना ही बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ और चाहे A इक्वल टू सीधा लिख लेते हैं, तो 8 लाख है ना, 8 लाख इंटू, देखिए ये यहाँ पर डिवीजन में है तो 0.05 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में आ जाएंगी, 3.3223 इंटू 1.05। बस सिर्फ कैलकुलेटर उठाइए और फट से कैलकुलेट मार दीजिए, 8 लाख इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 3.3223, जो आया उसको डिवाइडेड बाई करिए 1.05, ये आ गया 11,466 फ्रेंड्स, 11,466 रुपये जो है, यानी कहने मतलब ये हुआ कि उसे 11,466 रुपये हर साल की शुरुआत में जमा कर देना चाहिए अगले 30 साल तक, 30 ईयर तक, ताकि जब वो रिटायर हो तो उसे 8 लाख रुपए मिल जाए। ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये देख लीजिए 11,476, मतलब आसपास ही है, उतना कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, 466 है, 467 हो गया है। ओके, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा 467 हो गया होगा ना, 0.5 है वहाँ पर। तो देखिए समझने वाली बात है कि क्वेश्चंस की जो है थीम को समझिए। आई बिलीव कि अब आपको जो है पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पर एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कहाँ पर नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कहाँ एन्युटी ड्यू का निकालना है, कहाँ ऑर्डिनरी एन्युटी का निकालना है। सारी चीज़ें आई बिलीव कि मैंने आपको अच्छे से ध्यान दे करके इसीलिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आए, ताकि आपको कुछ रह ना जाए दिमाग में कि सर अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है। अभी भी कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें कौन सा एन्युटी लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स आई बिलीव फार्मूले भी याद हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जो है इसको वॉक थ्रू करिए पूरे लेक्चर को, और अगर इसे लेक्चर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक वगैरह करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।